नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे और आपको इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ और तथ्य सीखने को मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक गुमनाम यानी अपरिचित सभ्यता, यानी 20वीं सदी तक हम लोग को पता ही नहीं था कि हमारे जो अभी आधुनिक दौर में हम लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, इससे पहले कोई विशेष सुविधाओं के साथ ज़िंदगी जिया करते थे। लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि नहीं, 7,000 6,000 साल पहले भी लोग अच्छे तरीके से ज़िंदगी जिया करते थे। और पहले तो मान्यता ये था कि सिकंदर के आक्रमण के पूर्व भारत में कोई सभ्यता ही नहीं थी, यानी कि जब तक सिकंदर का आक्रमण नहीं हो जाता है भारत में, उससे पहले भारत में कोई सभ्यता नहीं रही थी। लेकिन 1826 में चार्ल्स मेसन ने 1842 में एक पुस्तक प्रकाशित करता है, जिसमें पता लगाता है कि नहीं, भारत में भी बहुत पुरानी सभ्यता रह चुकी है। तो क्वेश्चन ये आता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे पहले पता किसने लगाया? तो वहाँ पर आपको आंसर करना है चार्ल्स मेसन। अगर सर्वप्रथम की बात आए तो क्या लिखना है? चार्ल्स मेसन। अगर इसके नामकरण की बात करते हैं तो नामकरण इसका दो तरीके से हुआ है। ये सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र है, इस कारण इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा है। और इसके प्रमुख स्थल हड़प्पा होने के कारण इन्हें हड़प्पा स्थल के कारण हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम तो इसका पता लगाया और 1842 में प्रकाशित पुस्तक में इसका वर्णन किया। लेकिन उनकी खुदाई होना ज़रूरी था ताकि उनके बारे में और ज़्यादा पता चल सके। तो 1921 और 1922 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी ने दो महत्वपूर्ण स्थलों की खुदाई कर इसका पता लगाया। जानकारी के लिए बता दें, उस समय भारतीय सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ये उत्खनन कार्य हुआ था। अब बात करते हैं आगे। अगर इसके भौगोलिक परिचय की बात करें तो इसका विस्तार जो है पश्चिमी भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, यानी कि 3 देशों में इसका विस्तार है। कौन कौन सा? भारत का पश्चिमी क्षेत्र और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। अगर इस भौगोलिक क्षेत्र की आकृति की बात करें तो वो त्रिभुजाकार है, यानी कि ये भौगोलिक क्षेत्र कैसा है? त्रिभुजाकार। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा क्षेत्रफल, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये सभ्यता फैली हुई थी। और उस समय जो दौर चल रहा था, कांसे का सामान ज़्यादा प्रयोग होता था। उस समय किसका प्रयोग ज़्यादा होता था? कांसे का। इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। साथ ही साथ अगर इसके विस्तार के उत्तर दक्षिणी की बात करें तो ये 1100 किलोमीटर लंबाई रखती है। और अगर इसके चौड़ाई की बात करें पूर्व पश्चिम, तो ये 1600 किलोमीटर की चौड़ाई रखती है। और अभी तक वर्तमान में ज्ञात स्थलों की संख्या 2800 हो गई है। ध्यान से सुनिए, 2800। और इसके अगर काल निर्धारण की बात करें, यानी कि कितने समय पहले यह सभ्यता विकसित हो रही थी या चल रही थी, तो वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इस 2500 ईसा पूर्व का मतलब ये हुआ, हम लोगों का जो ईस्वी स्टार्ट हुआ इससे 2500 साल पहले, और अभी जो चल रहा है 2023, तो इसको जोड़िए, लगभग कितना हो गया? 4500 साल पुरानी सभ्यता ये मानी गई। और ये जो तिथि निकाली गई किस विधि के अनुसार? कार्बन डेटिंग विधि के अनुसार। और आपको थोड़ा सा बता दें कि ये इसके भौगोलिक क्षेत्र में बात करेंगे तो ऊपर में जो भी आकृति आएगा वो नॉर्थ होगा और नीचे में होगा वो साउथ, बायां जो होगा पश्चिम
और दायां होगा पूर्व। तो इसके उत्तर में मांडा अंतिम उत्तरीय स्थल है जो जम्मू कश्मीर में हुआ करता है। साथ ही साथ अगर इसके दक्षिणी की बात करें तो दैमाबाद स्थल है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। और अगर पश्चिम की बात करें सुतकौंगेंडोर है जो बलूचिस्तान में पड़ता है। और अगर बात करें पूरब में तो आलमगीर पड़ता है जो उत्तर प्रदेश में है। तो जानकारी के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो अगले लेक्चर के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किए। आगे की बात अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।